वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह आप लोगों ने किसी भी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग जो जितने भी मोस्ट फेमस थीम हैं सबको वन बाय वन कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। कि अगर आपने जैसा कि जनरेट प्रेस है, एस्ट्रा थीम है, नीव है, ओशन डब्ल्यूपी है, इस तरह के जितने भी फेमस और पॉपुलर एसईओ फ्रेंडली थीम्स हैं उनको किस तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो में जनरेट प्रेस को कस्टमाइज़ करना सीखते हैं। सो हम भी यहाँ पर आगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, तो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल करना है। ये चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, लेकिन जब आप लोग इसका जो पेड वर्जन है वो बाई करेंगे तो उसमें कुछ इसमें नए फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन कस्टमाइज़ करने का जो मेथड है वो सेम ही है। यहाँ पर आपने जनरेट प्रेस टाइप करना है और आपके सामने थीम आ जाएगा। सिंपली उसे आप लोगों ने इंस्टॉल पे क्लिक करना है इस तरह, एंड इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको एक्टिवेट कर लेना है, बस जस्ट सिंपल। उसके बाद हम जाएंगे इसके कस्टमाइजेशन की तरफ। तो देखें, थोड़ा इसके बारे में जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको गाइड कर दूं। जनरेट प्रेस एक बहुत ही फेमस थीम है। जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या अपने लिए ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी आपको प्रोफेशनल डेवलपर मिलेंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे, चाहे वो वर्डप्रेस एक्सपर्ट हों या फिर प्रोफेशनल ब्लॉगर हों, वो आपको ब्लॉगिंग के लिए जनरेट प्रेस थीम ही रिकमेंड करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, एसईओ फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव है। बहुत ही ज़बरदस्त ये थीम है आपकी ब्लॉगिंग साइट के लिए। और हाँ, दूसरी बात ये कि आप सिर्फ इस पर ब्लॉगिंग साइट ही नहीं, इवन द आप इस पर कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसको ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करें, आप इस पर ई कॉमर्स, एजेंसी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, मतलब किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। वो तो चूंकि आपने एलिमेंटर के थ्रू या कोई भी आप पेज बिल्डर यूज़ करते हैं उसके थ्रू आपने पेज डिज़ाइन करना होते हैं, लेकिन इसका बताने का मकसद ये है कि ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी आपको इसको किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद आप सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका लाइव प्रीव्यू भी यहाँ से ले सकते हैं। इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो कैसा नज़र आता है। इससे पहले हम लोगों ने प्लगइन्स, थीम्स, वो कॉमर्स के बारे में सारा कुछ हमने सीखा। कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे करना है, ईमेल सेटअप कैसे करना है, सोशल शेयर कैसे करना है, जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे मैंने आपको जो है वो वन बाय वन मैं आपको उनका सोल्यूशन देता जा रहा हूँ। आप इसको एक कोर्स समझ लें या फिर जस्ट क्वेश्चंस के आंसर समझ लें। सो लेकिन होता यही है, थोड़ी बहुत सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। बाकी इसमें के अंदर जितनी भी नई चीज़ें आएंगी, ये जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो इंशाल्लाह हम वन बाय वन करते जाएंगे। जितने भी हमारे फेमस थीम्स हैं, फेमस प्लगइन्स हैं, चाहे वो आपके ई कॉमर्स के, तो जितने भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उनको हम लोग वन बाय वन करते जाएंगे। जस्ट आप लोगों ने इतना काम करना है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्पेक्स को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी वीडियोस होती हैं उनको लाइक किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक पर वेबसाइट आपने वीडियो बनवानी हो, या भी आपके माइंड में क्यूरी हो, या आप लोगों ने कोई वेबसाइट बनवानी हो, तो भी आप लोग हमारे जो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल भी हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है। अगर तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने एक्टिवेट करने के बाद कस्टमाइज का बटन शो हो जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा है अपीयरेंस के अंदर आएँ और सेकंड नंबर पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि जो हमने थीम इंस्टॉल किया है, क्या उसी थीम के अंदर अभी हम लोग
कस्टमाइजेशन की तरफ जाएं तो जी हाँ बिल्कुल, जो थीम आपका एट अ टाइम एक्टिवेट होगा उसी का ही कस्टमाइजेशन जो एरिया है वो ओपन होगा आपके सामने। तो ये दूसरा तरीकाकार हो गया। एंड थर्ड वन ये है कि जब आप लोग इसको अपनी एक अलग वेबसाइट ओपन कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इसके जितने भी ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं इनको हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर कोई हम 2-3 पेजेस रख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने एक और थीम इंस्टॉल किया था, सो ये सारे उसके पेजेस इसके अंदर आ चुके हैं। तो हम लोग इनको 2-3 पेज हम लोग रख लेते हैं एंड बाकी को हम लोग कर देते हैं डिलीट। तो ये हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से कर दिया मूव टू ट्रैश। अब ये सारे पेजेस हमारे मूव टू ट्रैश हो जाएंगे, मतलब कि डिलीट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको अगर डिलीट का जो है वो ऑप्शन नज़र ना आए, ट्रैश का हो, तो ट्रैश का मतलब भी वही है। तो मतलब ये ना हो कि आप देखते रहें कि डिलीट कहाँ पे लिखा है, तो ये यहाँ पर ट्रैश का भी वही काम है। सो अब ये कुछ और आ गए हैं हमारे पास, इनको भी डिलीट कर लेते हैं इन पेजेस को। लेकिन जब आप लोग इस पर सॉरी, हमने इसको डिलीट ट्रैश पे क्लिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये हमारे ट्रैश नहीं हुए। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो वहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इस पर पहले भी एक थीम इंस्टॉल किया था ई कॉमर्स के लिए, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरे सामने पेज शो हुए हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई पेज शो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, हम जाते हैं जी अपीयरेंस और कस्टमाइजेशन की तरफ। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, तो क्योंकि अब हमने जनरेट प्रेस थीम को एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पर हमारा टोटली इसका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। ये आपके सामने है बिल्कुल। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया अपनी साइट को और ये हमारा चेंज हो चुका है। ये हमारा एक एक्सटोर के नाम से टाइटल है, जो हमने 4 पेज बनाए ये वो है हमारे सामने। और यहाँ पर आपका ये राइट साइड बार होगा एंड यहाँ पर ये हमारा बॉडी एरिया है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होंगी वो आपके सामने शो हो रही होंगी। अब यहाँ पर भी आप लोग कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर ये आपके सामने आ गया जी आपका कस्टमाइजेशन एरिया। हर थीम को कस्टमाइज करने के, कस्टमाइजेशन की तरफ जाने के ये 3 तरीके होते हैं। तीनों मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शन वाले हम एरिया में आ चुके। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि मोस्टली हर थीम में एक जैसी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ थीम वो चीज़ें फ्री वर्जन में देते हैं, लेकिन वही चीज़ें कुछ वो जो और थीम वाली कंपनी होती है वो आपको पेड में देती है। सो थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन एक थीम में मिलते हैं आपको, दूसरे थीम में नहीं मिलते इसलिए। या फिर अगर सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऑप्शंस होते हैं लेकिन जैसा कि वो मेन ऑप्शन है उसके अंदर सब ऑप्शंस होते हैं इस तरह, तो आपको जो है वो उनको मैनेज करना नहीं आता, तो इसलिए फिर आप कहते हैं कि हमें वो ऑप्शन नहीं मिले। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने शो होगा आपका एक्टिव थीम इस टाइम कौन सा है, जनरेट प्रेस। अगर इधर से ही आपने इसको चेंज करना है तो आप ये चेंज बटन पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, साइट आइडेंटिटी। ये जो रेड कलर में इसको आप स्किप कर दें, क्योंकि ये आपका प्रीमियम वर्जन में होगा, तो इसकी तरफ जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। साइट आइडेंटिटी में आएंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या होगा, आपने टाइप करना है अपनी वेबसाइट का नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टेस्ट, कि हम लोग सिर्फ एक टेस्ट कर रहे हैं हम अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये देखें
साथ ही हमारा ये टाइटल चेंज हो चुका है टेस्ट के नाम से। उसके अलावा अगर आपने इसको हाइड करना है कि अगर ये शो ना हो तो ये यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, किसी को भी नज़र नहीं आएगा। होता ये है कि हम इसको हाइड तब करते हैं अगर हमने साइट टाइटल के अलावा हमने लोगो ऐड करना हो, देन फिर हम लोग साइट टाइटल को हाइड कर देते हैं और अपने लोगो को शो करवा देते हैं। तो ये दोनों सूरतें मैंने आपको बता दी। अब इसको हम ऑन कर देते हैं। उसके अलावा है यहाँ पर टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है? जैसा कि मेरे पास ये मेरी साइट का टाइटल है, अगर मैं इसके बिल्कुल नीचे चाहता हूँ कि मैंने एक कोई मोटिवेशनल लाइन ऐड करनी है, तो वो मैं कर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया एन ऑनलाइन जर्नी। अब ये यहाँ पर शो इसलिए नहीं हुई कि ये इस टाइम हाइड है। इसको हम लोग अगर ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल साथ ही उसके यहाँ पर ये शो होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ये इसके ऊपर ये देखिए एन ऑनलाइन जर्नी ये हो चुका है। और यहाँ पर भी हमारा टेस्ट के नाम से टाइटल चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर भी होगा, लेकिन अगर हम इसके हेडर में कुछ स्पेस ऐड करेंगे देन, लेकिन हम लोगों ने इसको हाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद है अगर आप लोगों ने अपनी साइट में लोगो ऐड करना है तो देन क्या करना है? उसके लिए आप लोगों ने काम करना है कि आप लोग अपने साइट टाइटल को हाइड कर दें और टाइटल की जगह पे आप लोग लोगो ऐड कर लें। लोगो ऐड करने के लिए क्या करना है? सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने सिस्टम में से कोई फाइल अपलोड करेंगे एंड अपलोड करने के बाद आप लोगों ने उसे सेट कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा एक लोगो है, मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप करने का। आपने क्रॉप करना है तो देन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको स्किप क्रॉपिंग बटन पे क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। ये मेरा लोगो ऐड हो चुका। अब ये इतना बड़ा लोगो इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी हाइट विड्थ नहीं की। हमने एक जो है वो बड़े साइज़ वाली इमेज उठाई और यहाँ पर हमने लगा दी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसका साइज़ भी मेंशन किया होता है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो वो आप लोग देख सकते हैं। या वो 150 बाय 150 होता है तकरीबन, इतना ही होता है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देन उसके बाद है साइट आइकन। अब साइट आइकन क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये ऊपर देखें, ये जैम्प का हमारे पास एक आइकन शो हो रहा है, इसको बोलते हैं आपका साइट आइकन। अब इसके साथ ही मेरे पास ये एक और वेबसाइट है डब्ल्यू बिगिनर वालों की, तो इनका भी ये साइट आइकन है, इसलिए इसको बोलते हैं साइट आइकन। अब ये क्या चीज़ होती है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने लोगों को ही साइट आइकन बना देते हैं, मतलब उसका साइज़ थोड़ा कम किया एंड उसे साइट आइकन की जगह पे अपलोड कर दिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा चैनल का नेम है डिजिटल स्पेक्स, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों फर्स्ट करैक्टर उठा लेंगे, डिजिटल का डी एंड स्पेक्स का एस, डी एस के नाम से एक आइकन बना लेंगे और उसे साइट आइकन की जगह पे लगा देंगे। तो उसे भी अपलोड करने का वही तरीकाकार है। सिलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम में से उस फाइल को अपलोड करेंगे और इसको ओके कर देंगे। देन ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है पब्लिश पे। जब तक आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे, जो भी आपने चेंजिंग की होगी वो उनका प्रीव्यू आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है लेआउट। अब लेआउट क्या चीज़ होती है कि जितना भी आपका ओवरऑल वेबसाइट का लेआउट होता है उसको आप लोगों ने मैनेज करना है। अपने लेआउट की हाइट सेट करनी है, विड्थ सेट करनी है, जितने भी आपके पेजेस हैं उनका आप लोगों ने लेआउट सेट करना है, सिंगल पेज का, मल्टीपल पेज का, सिंगल पोस्ट का, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें, ये होता है आपका साइट का लेआउट। तो लेआउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने है कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ होती है? ये जो आपका बॉडी एरिया है सारा, इसके अंदर जो भी आपका डाटा आ रहा है ये सारा ये होता है आपका कंटेनर। मतलब कि एक कंटेनर है, उसके अंदर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है। इस पे आ जाएं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंटेनर की विड्थ है 1200 पिक्सल। ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये लेफ्ट इसका जो साइड बार है एंड ये बॉडी एरिया, ये सारा क्या है, ये है इसका आप लोग देखिए 1200 पिक्सल।
अब अगर मैं दिखाऊं तो ये अबाउट अस के बाद ये सारी स्क्रीन जो एम्प्टी है, ये इसी वजह से एम्प्टी है कि इसकी जो विड्थ है वो फुल नहीं है, जस्ट 1200 पिक्सल की हुई है इसलिए। अब उसके बाद अगर हम इसको विड्थ को बढ़ा देते हैं इस तरह, तो ये साथ ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हम इसको उतना ही कर देते हैं 1200 पिक्सल। सो हमने इसको अगेन 1200 पे हम लोग इसको ले आए। उसके बाद है कंटेनर का लेआउट। अब कंटेनर लेआउट का इसको मैं साथ ही आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसकी क्या चेंजिंग आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेडर है, हेडर के नीचे आप लोग देख सकते हैं कुछ स्पेस है और उसका कलर और है। देन उसके बाद ये हमारा बॉडी एरिया है, और बॉडी एरिया एंड ये जो साइड बार है इनके दरम्यान एक स्पेस है और उसका भी कलर चेंज है। अब इसका मतलब ये है कि फुटर एरिया, हेडर एरिया अलग है, बॉडी एरिया अलग है, एंड ये जो हमारा साइड एरिया है, साइड बार है, ये अलग है। तो यहाँ पर इसका क्या है, ये सेपरेट कंटेनर्स हैं। अब ये कंटेनर अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अगर हमने इनको वन कंटेनर में करना है तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो दो सारी स्पेसेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब सारा एक ही कंटेनर बन चुका है। फुटर का भी ये मेन कंटेनर भी है और ये साइड बार भी। लेकिन आप ऐसा करें कि इसको आप लोग सेपरेट ही रहने दें, क्योंकि ये थोड़ा गुड लिविंग होता है। उसके बाद है कंटेनर का अलाइनमेंट, क्या हम चाहिए बॉक्सेस हों या टेक्स्ट हों, आप इसको टेक्स्ट रहने दें। अच्छा, उसके बाद है आपका हेडर एरिया। हेडर में क्या हो, आपका करंट हो, डिफ़ॉल्ट, क्लासिक, नेविगेशन बिफोर, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे ये सारी चीज़ें आप लोग इसको सेट आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका हेडर की जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, फुल हो या फिर कंटेंट हो। फुल का क्या होगा कि कोई भी किसी भी डिवाइस पर जब ओपन करेगा तो उसका साइज़ जो है वो फुल होगा उस स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। अगर वो कंटेन पे क्लिक करेगा तो एक कंटेनर होगा, चाहे आपकी स्क्रीन कोई भी हो, वो एक ही साइज़ उसका होगा कंटेनर का। तो इसको आप लोगों ने फुल रहने दें। उसके बाद है इनर हेडर विड्थ, तो इसकी आप कंटेन कर दें या फिर इसकी भी फुल कर दें। उसके अलावा है हेडर अलाइनमेंट। ये जो हेडर की अलाइनमेंट है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में हो, राइट साइड पे हो या फिर लेफ़्ट साइड पे हो, तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी नेविगेशन पे। नेविगेशन क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ये आपके मेन्यूज़। तो नेविगेशन की विड्थ भी फुल कर दें, जो इसके अंदर इनर नेविगेशन विड्थ है उसको कंटेन किया हुआ है, आप इसको भी फुल कर सकते हैं। नेविगेशन की अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट होनी चाहिए या फिर आप किस तरह राइट होनी चाहिए या फिर बिल्कुल सेंटर में। तो आप इसको या तो कोशिश करें कि आप इसको राइट साइड में करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बड़ा मेन्यू बनाना है देन वो फिर आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाता है और आपके लोगों के साथ अटैच नहीं होता। उसके अलावा नेविगेशन लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हेडर के अबव हो, राइट साइड पे हो या फिर फ्लोट राइट हो, हेडर के नीचे हो, क्या होना चाहिए वो भी आप चूज़ करें। उसके अलावा जो इसका ड्रॉप डाउन है, मतलब अगर ए होम के अंदर मैंने कुछ और भी सब पेजेस बनाए हुए हैं, तो अगर मैं इसके इफेक्ट लगाना चाहूँगी, अगर मैं इस पर माउस लेके आऊँ तो साथ ही वो शो हो जाए, या फिर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तब शो हो, तो वो भी आप कर सकते। इसको बोलते हैं आपका होवर इफेक्ट। उसके बाद है आपका ड्रॉप डाउन डायरेक्शन। जब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो वो आपका किस तरफ शो हो, राइट साइड की तरफ जाए या फिर लेफ्ट साइड पर ओपन हो, वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका साइड बार्स। आपने अपनी साइट पर साइड बार शो करवाना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं उन पर आपने देखा होगा कि साइड बार ऑन होता है। साइड बार में क्या चीज़ें होती हैं, आपकी रिसेंट पोस्ट होती हैं, आपका थोड़ा इंट्रो होता है, ब्लॉग के बारे में आप क्या करते हैं, ये चीज़ें आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो फेमस या मोस्ट कमेंटेड आपकी पोस्ट आ जाती है, ये चीज़ें आपकी होती हैं। आपने यहाँ पर साइड बार ऑन करना है तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नो साइड बार पे क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। ब्लॉग का साइड बार क्या है, इसको भी आप लोग नो साइड कर सकते हैं। और सिंगल पोस्ट का जो है, ये तीनों साइड बार आपको मिलते हैं। साइड बार का जो मेन है
और जो ब्लॉग का है या फिर जो सिंगल पोस्ट का है, अगर किसी ने एक सिंगल पोस्ट रीड करनी है तो वहाँ पर भी साइड बार शो हो या ना हो तो उसको भी आप लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फुटर एरिया। फुटर एरिया देखिए आपकी वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, हेडर एरिया, उसके बाद बॉडी एरिया एंड उसके बाद आपका फुटर एरिया। किसी भी वेबसाइट के 3 सेक्शन होते हैं, 3 इसके कंटेनर होते हैं, 3 इसके पार्ट्स होते हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर एरिया। इनके अलावा आपकी वेबसाइट नहीं होती। अब फुटर एरिया आपका क्या चीज़ होती है, जो बिल्कुल आपकी वेबसाइट के एंड पे होता है उसको बोलते हैं आपका फुटर एरिया। मतलब कि आपकी वेबसाइट के जो पाँव होते हैं वो आपका फुटर एरिया होता है। अब फुटर विड्थ की क्या आपने रखनी है, वो फुल कर दें या फिर कंटेन कर लें, इट्स अप टू यू। उसके अलावा जो आपके फुटर के इनर विड्थ होगी उसको आप लोग कंटेन करें या फुल कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। एंड उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो फुटर के विजेट्स हैं, अब विजेट्स क्या चीज़ होती हैं कि ये आपके सेक्शन होते हैं फुटर के अंदर बने। आपने उसके अंदर 3 सेक्शन ऐड करने हैं या आपने 4 करने हैं, व 1 करने हैं, 2 करने हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम इसके अंदर आपको 5 की परमिशन है। ये हर थीम में अलग से होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जितने मर्ज़ी करते जाएं। वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह आप लोगों ने कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करना है। अगर आपको थीम वाला पसंद नहीं है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हर वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आता होता है कि अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं नीचे तो वहाँ पर बटन शो होता है जिसको बोलते हैं बैक टू टॉप। उस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग इमीडिएटली टॉप पे पहुंच जाते हैं। उसको बोलते हैं आपका बैक टू टॉप बटन। इसको अगर आप लोगों ने इनेबल करना है तो इनेबल कर लें, लेकिन इनेबल कर लें तो अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। उसके बाद आप लोग कर लें इसको पब्लिश। एंड पब्लिश आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं यहाँ पर आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग पब्लिश नहीं करेंगे देन आप लोग जो है वो अपनी वेबसाइट पर जो आपने चेंजिंग की होगी उनका रिज़ल्ट आपको शो नहीं होगा। हमने यहाँ पर कंटेनर को भी सेट किया, हेडर भी किया, अपना मेन्यू, नेविगेशन, साइड बार, फुटर एरिया। द वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ब्लॉग। अब ब्लॉग पेज क्या होगा आपका, जो भी आप लोगों ने ब्लॉग बनाए होंगे, सिंगल पोस्ट है या मल्टी पोस्ट है, उनको आपने अब वहाँ पर आपका जो कंटेंट टाइप है वो किस तरह का होना चाहिए। फुल कंटेंट हो आपका, मतलब कि आपने अगर एक पोस्ट पब्लिश की है कोई 1000 वर्ड्स की तो आप चाहते हैं कि वो सारी शो हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट जो उसका एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट क्या होता है कि आप लोगों ने जो उस आपकी पोस्ट की पहली कुछ 3-4 लाइंस होती हैं वो शो हों। अगर किसी क्लाइंट ने उसको फुल रीड करना है तो वो उस पर क्लिक करे और एक सिंगल पेज पे चला जाए जिसको बोलते हैं आपका सिंगल पोस्ट पेज, वहाँ पे चला जाए और अलग से जाके वो उस पूरी पोस्ट को रीड कर ले। तो आपने इसको एक्सेप्ट ही रहने देना है। अच्छा, उसके बाद हमारा लेआउट का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। एंड उसके बाद आते हैं जी हम लोग कलर्स। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो ग्लोबल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो वो कलर्स होते हैं जब हम लोग अपनी साइट को थ्रू पेज बिल्डर डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर हम लोग हर चीज़ का, हेडिंग का, पैराग्राफ का सारे कलर अपनी मर्जी से सेलेक्ट, लेकिन यहाँ पर होते हैं आपकी थीम के ग्लोबल कलर्स, इसीलिए इनको ग्लोबल कलर का नाम दिया गया है, जो कि आपके थीम के कलर होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग 1 बाय 1 बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। टॉप बार क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर ये हमारा हेडर मेन्यू है, इसके ऊपर अगर मैंने कुछ सोशल आइकन्स ऐड करने हैं अपने, या मैंने अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ऊपर एक छोटी सी ब्रीक सी एक टॉप बार बनी होती है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं आपका टॉप बार। इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं कलर, इसका हेडर का कलर चेंज करना है इस तरह। भाई ये आपका बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट कलर होगा एंड लिंक। हर कलर के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बैकग्राउंड कलर होगा, उसका टेक्स्ट कलर होगा एंड उसका लिंक कलर होगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने
कलर पैलेट ऑन हो जाएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइमरी नेविगेशन के कलर है, बटन्स के कलर, जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर बटन्स होंगे उनका कलर यहाँ पर आप ग्लोबल सेट कर सकते हैं। आपका कंटेंट, जितना भी आपका टेक्स्ट एरिया होगा अपनी वेबसाइट, उसको भी आप लोग कलर दे सकते हैं। फॉर्म्स, साइड बार का, फूटर विजेट्स का, फूटर बार का, बैक टू टॉप का, एक एक चीज़ का आपको यहाँ पर कलर सेट करने को मिल जाता है। कलर के बाद बारी आती है आपकी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है? जितना भी आपका ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, एक चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा फ़ॉन्ट जो स्टाइल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने, क्योंकि आपकी वेबसाइट की लोडिंग पर, स्पीड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देन आपको आपकी वेबसाइट को स्पीड के अंदर एरर्स क्रिएट होते हैं। देन फिर आप लोग भागते हैं प्रोफेशनल्स के पास कि हमारी साइट को स्पीड को फास्ट करें, ये करें, वो करें। तो यही जो चीज़ें होती हैं, आपकी इमेजेस का डाटा, आपके कंटेंट का डाटा, इनको अगर आप लोग ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, देन आई होप यू कैन ईजीली फास्ट योर वेबसाइट। तो ये टाइपोग्राफी होती है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो होता है आपके गूगल की तरफ। जो जितने भी ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं आपके, ये हो सकता है कि ये बैकग्राउंड पे आपके लाइव इनका लिंक लगा हो, यूआरएल, वो जब फिर हर बार वो लोड होते हैं तो आपकी वेबसाइट पर उनका बोझ बढ़ता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आप यूज़ कर लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो एक ही या 1-2 ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो अपनी सारी वेबसाइट के अंदर। तो आप लोग भी कोशिश करें कि 1-2 फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करें जो आपको अच्छी लगी हो, और आपने वो यूज़ करनी जिनको गूगल रिकमेंड करता हो, ईज़ी टू रीड टेक्स्ट हो, दिखने में, पढ़ने में अच्छा लगता हो, वो चीज़ यूज़ करें आपको। उसके अलावा टाइपोग्राफी, ये देखिए इस तरह आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए बॉडी, HTML बॉडी, साइट टाइटल, हर एक चीज़ की आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपके टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट फैमिली होती हैं, फ़ॉन्ट वेट्स होते हैं, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है, मोटा पतला करना है, ये सारी चीज़ें आपकी टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं। उसके अलावा है जी आपका जनरल वाला ऑप्शन। इसमें क्या है कि जितने भी आपके आइकन्स होते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, उनका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, एसवीजी हो या फिर फ़ॉन्ट हो। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस पे रखना चाहते हैं। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट एसवीजी पे रखना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको फ़ॉन्ट पे लेके आना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा है ऐड अंडरलाइन टू योर लिंक्स इन योर मेन कंटेंट एरियाज़। मतलब कि जितने भी आपके वेबसाइट के अंदर लिंक्स लगे होंगे, उनको जो है वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। उसके अलावा है जी आपके मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा हर वेबसाइट के अंदर हेडर में आपके मेन्यूज़ होते हैं, कुछ साइड बार में भी मेन्यूज़ होते हैं, देन आपके फिर फुटर में भी आपके मेन्यूज़ होते हैं। मतलब कि वो पेजेस को ही मेन्यू बनाया गया। आप लोग पेज को भी मेन्यू बना सकते हैं, पोस्ट को भी मेन्यू बना सकते हैं, अपनी कैटेगरीज़ को भी मेन्यू बना सकते हैं, कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हुई हैं विद प्रैक्टिकल एंड विद इन डेप्थ ऑफ गाइड। सो जिन लोगों को ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियोस देखें, देन फिर आप लोग यहाँ पर आएँ। ऑल डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो कैटेगरी हैं यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। अब ये रेड इसलिए है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये कैटेगरीज हमने ऐड नहीं की, इसलिए। अच्छा, उसके बाद है आपकी करेंसीज़। करेंसीज़ क्या है? अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ करेंसीज़ ऐड करनी है वो कर सकते हैं। यूएसडी है, यूरो है आपका, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा है आप क्या, लैंग्वेज। आप लोग अपनी वेबसाइट में लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके मेन्यू की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सारी मेन मेन्यू आपका किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग उसको भी जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके अलावा है आपका सेकेंडरी मेन्यू है और आपका एक मेन मेन्यू होता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस मेन्यू को क्या नाम देना है, उसको कहाँ पे सेट करना है।
तो अब मेन्यूज़ कहाँ से बनाए जाते हैं वो आपको पता है कि डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग अपना मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब उसको आप कोई भी नाम दे दें, आपका मेन मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, टॉप बार मेन्यू, कुछ भी, क्योंकि उसको सेटअप तो आपने खुद करना है, तो आप कोई भी उसको नाम दे सकते हैं किसी भी मेन्यू को। विजेट्स में आ जाएं। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स आपके एक सेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, आप इनको कहाँ पर भी, आपके साइड बार विजेट्स होते हैं, आपके फुटर विजेट्स होते हैं, आप इनको डायरेक्टली यहाँ से जो है वो रीसेट कर सकते हैं, इनको कहीं पे भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी साइड बार के विजेट्स हैं, इनको आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोगों ने इनको मज़ीद ऐड करना है तो यहाँ पर करते जाएं एंड उनको आप हेडिंग दें कुछ भी, जैसा कि ये हमारे पास एक रीसेंट पोस्ट का विजेट्स ऐड किया गया। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये एक हेडिंग है एंड उसके अंदर ये जितनी भी हमारी रीसेंट पोस्ट होंगी उनका यहाँ पर आपको लिंक शो हो जाएंगे। उसके अलावा फूटर विजेट्स हैं, फूटर के अंदर आपका जितने जो भी आपने ऐड करना है वो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं फूटर विजेट 1 में अपना इंट्रो करवाता हूँ, दूसरे में मैं अपने क्विक लिंक्स ऐड कर देता हूँ, जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशन हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, क्योंकि ये आपके 4 पेजेस किसी भी वेबसाइट में कंपलसरी होते हैं। उसके अलावा मैं दूसरे विजेट में अपने जो है वो कॉन्टैक्ट अस का डिटेल ऐड कर देता हूँ, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह एंड सो ऑन। इस तरह ही मैं अगले विजेट्स के अंदर मैं अपना जो है वो एड्रेस का गूगल मैप है वो ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह ये आपके सारे विजेट सेक्शन होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी होम पेज सेटिंग होती है, जो मैंने आपको कई दफ़ा सिखाई है कि आप लोग पेज क्रिएट करते हैं कि जो आपका लेटेस्ट ब्लॉग हो वो आपका उसके लिए अलग होम पेज हो या फिर आपका ब्लॉग पेज पर वो जाएं। अगर तो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो देन फिर आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें कि जितनी भी आपकी पोस्टें होंगी वो आपके जो जितना जो आपका होम पेज है वहाँ पर शो हो। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना होम पेज अलग से डिज़ाइन करना है और अपने अपनी पोस्टें अपने एक अलग ब्लॉग पेज पर शो करवानी है, देन फिर आप लोग एक होम पेज के नाम से पेज बनाएंगे, होम के नाम से, और उसे यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर देंगे होम पेज को एज ए होम, और पोस्ट पेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे ब्लॉग। 2 पेज क्रिएट कर लें और दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें एंड उसको पब्लिश पे क्लिक कर दें। उसके बाद बारी आती है आपकी एडिशनल CSS की। इसको आप लोग स्किप कर दें क्योंकि आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर नहीं हैं, क्योंकि आपको तो वर्डप्रेस भी नहीं है, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं जिसको HTML CSS आती है, क्योंकि ये प्रोग्रामर का काम है, इसमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। अगर आप लोगों ने किसी भी जगह पर कस्टम कोडिंग करनी है, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जनरेट प्रेस का कस्टमाइजेशन एरिया है, जो मैंने 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपको गाइड कर दी है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, किसी भी जगह पे आप लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग मुझे थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। होप्स so you all the get this. Kindly if you like this video please share this with your friends and